A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the 19th part of the story of Lord Krishna. देखिए आज हम भगवान कृष्ण की स्टोरी का 19th पार्ट करेंगे और ये है थर्ड पार्ट भगवान कृष्ण और सुदामा जी की स्टोरी का। तो शुरू करते हैं, जल्दी से रिकाउंट करते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ। देखिए हुआ क्या, सुदामा जी द्वारका पहुँचे, वो कृष्ण जी के महल में गए। कृष्ण जी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए। ये दोनों आपस में एक दूसरे से अपने पुराने दिन याद करने लगे। जितने दिन श्री कृष्ण जी के पास सुदामा जी रहे, ये आपस में पुराने दिन याद करते रहे। अब आगे, श्री कृष्ण आस्क्ड सुदामा अबाउट व्हाट वाज इन हिज बैग। देखिए अब भगवान कृष्ण जी ने देखा कि सुदामा जी एक बैग कैरी कर रहे थे, तो उन्होंने सुदामा जी से पूछा इस बैग में क्या है। बीइंग सर्टेन दैट इट वाज अ गिफ्ट फॉर हिम, उन्हें पक्का था, सर्टेन मतलब पक्का था कि उसमें उनके लिए गिफ्ट था। सुदामा ट्राई टू डॉज फॉर सम टाइम, कुछ देर तक तो सुदामा जी ने वो गिफ्ट जो था, जो चावल थे, वो छुपाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी, क्योंकि चावल ही थे। बट श्री कृष्ण मैनेज टू ग्रैब द बैग, लेकिन श्री कृष्ण ने बैग ले लिया उनसे। एंड पीक इनसाइड व्हेन ही फाउंड द ट्रीट। देखिए उन्होंने झांक कर देखा कि उसमें पोटली में क्या था और उन्होंने उसको खाना शुरू कर दिया बहुत प्यार के साथ। रेलिश करना होता है किसी चीज़ को, बहुत इंजॉय करना। वो इंजॉय कर रहे थे खाना, चावल। दिस लीला लिबरेटेड सुदामा ऑफ हिज अक्रूड बैड कर्मा। देखिए ये जो लीला थी, इससे उनका जो कर्मा था, जो उन्होंने चने खाए थे, उसका जो असर था वो ख़त्म हो गया। विच रिजल्टेड इन पॉवर्टी, जिसकी वजह से उनको पॉवर्टी हुई थी वो ख़त्म हो गया। फाइनली कृष्णा एम्ब्रेस सुदामा एंड बिड हिम फेयरवेल। अब फाइनली क्या हुआ, कृष्ण जी ने गले लगाया। एम्ब्रेस करना क्या होता है, सुदामा जी को गले लगाया और उन्हें फेयरवेल बिड किया, मतलब उन्हें बाय किया। On the way back, Sudama was still worried about what he was going to tell his wife. जब वो वापस आ रहे थे, सुदामा जी को भी चिंता हो रही थी वो अपनी वाइफ को क्या कहेंगे। Since his selfless devotion prevented him from asking any favor, क्योंकि उनकी जो सेल्फलेस डिवोशन थी, उनका जो समर्पण था, उसमें कोई भी सेल्फिशनेस नहीं थी, उसकी वजह से उन्होंने उन्हें कुछ कहा ही नहीं। उन सुदामा जी ने कृष्ण जी से कुछ मांगा ही नहीं। ऑन रीचिंग हिज विलेज, सुदामा कुड नॉट लोकेट हिज हट। देखिए जब वो अपने विलेज में पहुंचे तो उन्हें अपनी हट नहीं मिल रही थी। रादर ही सॉ अ बिग पैलेस इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पे उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा पैलेस था, महल था। इट सीम्ड दैट सम किंग टुक अवे हिज हाउस एंड बैनिश्ड हिज फैमिली व्हाइल ही वाज अवे। देखिए उन्हें ऐसा लगा कि किसी राजा ने उनका घर जो है उनसे ले लिया है और उनकी फैमिली को बाहर निकाल दिया है। बैनिश मतलब उनको निकाल दिया है। आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम ही सॉ हिज वाइफ इमर्ज्ड इन एलिगेंट क्लोथ्स। थोड़ी देर वेट करने के बाद उन्होंने देखा उनकी वाइफ बाहर आई, वेयरिंग वेरी गुड क्लोथ्स, एलिगेंट होते हैं बहुत बढ़िया कपड़े। कॉलिंग हिम टू कम इनसाइड द पैलेस, वो कह रही थी कि तुम अंदर आओ महल में। So friends, this was the 19th part of the story, and the third part of the Krishna ji Sudama ji story. Will continue the story in the next part. Thank you.